बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम ये होता है कि आप किसी और की वीडियो, ऑडियो या उनकी पिक्चर जो है अपने चैनल पे अपलोड करें तो वो आपको एक कॉपीराइट क्लेम भेज देते हैं कि आप हमारा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। उसको कैसे रिमूव करना है और उसके डिफरेंट वेज़ हैं। क्रोम से हम उसको रिमूव करने का यूट्यूब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आपको इस तरह कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो आप उसको किस तरीके से रिमूव करें। तो उनमें यह है कि ट्रिम आउट सेगमेंट, रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग या डिस्प्यूट का ऑप्शन है। तो हमने इसको कैसे करना है, यानी कि रिमूव कैसे करना है, चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपको क्रोम ओपन हुआ हुआ सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे गो टू वीडियोस वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और आपका कंटेंट जो है शॉर्ट्स, लाइव वाली ऑप्शन आपको रेड सर्कल में नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइव का जो टाइटल है उस पर क्लिक करेंगे और वो लाइव ओपन हो जाएगी। और वहाँ पे देखेंगे कि आपको लिखा होगा रिस्ट्रिक्शंस, तो वहाँ पे कॉपीराइट जो है वो नज़र आ रहा होगा। स्ट्राइक जो है वो इट्स अ बिग डील एंड कॉपीराइट क्लेम इज़ नॉट अ बिग डील, यानी कि क्लेम जो है वो इतना आपके इफ़ेक्टिव नहीं होता, मतलब उसका भी होता है, उसको रिमूव कर सकते हैं आप। स्ट्राइक जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको ये कॉपीराइट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्शन आ रही है। कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, द ऑनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड ऑन यूट्यूब, यानी कि ऑनर ने अलाउ किया हुआ है कि आप ये कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा नॉट अफेक्टेड, और यहाँ पे है नो इम्पैक्ट, रेड सर्कल में आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि ये जो उन्होंने क्लेम भेजा है ना, ये आपके चैनल को अफेक्ट नहीं करता। इवन देन उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं क्रोम में कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, या आप उस सेगमेंट को ही निकाल दें जो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन है, इसकी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगी जिसको आप यूज़ करके अपना जो है क्लेम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कौन सी ऑप्शन सामने नज़र आ रही हैं। ट्रिम आउट सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद है रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग और डिस्प्यूट। ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी ऑप्शंस किस तरह वर्क करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंग्लिश में, डिस्प्यूट अ क्लेम इफ़ यू हैव द नेसेसरी राइट्स टू द कंटेंट एंड अदर वैलिड रीजंस, यानी कि जो क्लेम आया है आप उसको डिस्कस करें ऑनर के साथ। अगर कोई आपका उस पर राइट है, कोई हक है या कोई वैलिड रीज़न है तो आप डिस्कस करें, और इसमें 30 डेज़ लगते हैं, ठीक है। और आपके चैनल पे इसका कोई जो है ना स्ट्राइक नहीं आएगी इसके बारे में, यानी कि अगर आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट हो जाता है तो आपके चैनल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ये एक तरह से डिस्कशन है आपकी ऑनर के साथ कि आप इस कॉपीराइट को, क्लेम को जो उन्होंने आपको भेजा है, आप इसको ऑन करते हैं या कोई यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते कि जी नहीं ये हमारा कंटेंट है, या मतलब वीडियो, ऑडियो जो भी है वो उन्हीं की है, आपका इस पे कोई राइट नहीं, और वो रिजेक्ट कर देते हैं, इवन देन आपके चैनल पे उसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद ट्रिम आउट सेगमेंट वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कट आउट बोथ द ऑडियो एंड वीडियो इन द क्लेम्ड सेगमेंट टू रिजॉल्व द क्लेम, यानी कि आप ऑडियो और वीडियो दोनों पार्ट्स को कट कर दें ताकि वो क्लेम जो है वो रिमूव हो जाए। रिप्लेस सॉन्ग का मतलब है कि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी में से उस सॉन्ग की जगह कोई और सॉन्ग ऐड कर दें। म्यूट सॉन्ग का मतलब सिरे से आप उसका सॉन्ग ही म्यूट कर दें ताकि वो क्लेम रिमूव हो जाए। अब हम चलते हैं ट्रिम आउट सेगमेंट की तरफ। जब मैंने इस ट्रिम आउट सेगमेंट पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव द पार्ट ऑफ योर वीडियो वेयर कॉपीराइट कंटेंट हैज़ बीन क्लेम्ड, यानी कि आप अपनी वीडियो का वो वाला पार्ट रिमूव कर दें। डबल चेक योर वीडियो बिफोर कंटिन्यूइंग, ये कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा ना आपको, वो कह रहे हैं कंटिन्यू करने से पहले डबल चेक करें अपनी वीडियो को।
यानी कि आपके उस पार्ट में जो जो इन्फो कार्ड होंगे, एंड स्क्रीन होगी या एड ब्रेक्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे सब। तो ये वाला पार्ट है जो उन्होंने हाईलाइट किया है कॉपीराइट के लिए, जिसको रिमूव करना है। तो प्रीव्यू ट्रिम्ड वीडियो, वो इस पे ओके किया, मतलब इसको ऑन किया और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखा, तो आप देख लेंगे कि वो वाला पार्ट जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपने वाकई ये डिसाइड कर लिया है कि आपने उस पार्ट को ट्रिम कर देना है तो आप कंटिन्यू करें, और अगर ट्रिम नहीं करना तो आप उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए और आप ये सोचें कि आप ट्रिम नहीं करते, आप उसका सॉन्ग म्यूट कर देते हैं या उसकी जगह कोई और सॉन्ग रिप्लेस करके यूट्यूब लाइब्रेरी से आप ऐड कर देते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है वो सारी ऑप्शंस को एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसके बाद डिसाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो प्ले की, तो ट्रिम करने से पहले प्रीव्यू हो रहा था, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपको वो पूछते हैं रेडी टू ट्रिम, यानी कि आप ये वीडियो ट्रिम करने के लिए रेडी हैं, और ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा। जब आपकी वीडियो ट्रिम हो जाएगी तो वो आपको कोई भी अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन आती है मोनेटाइजेशन के हवाले से या व्यूज़ के हवाले से, तो वो आपको अपडेट करेंगे। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वीडियो जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहेगी, ठीक है। तो मैंने इसको किया कैंसिल, और उसके बाद अगेन एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रिप्लेस सॉन्ग वाली देखनी है हमने कि उसमें क्या ऑप्शंस हैं। यानी कि हमने यूट्यूब का जो लाइब्रेरी का गैलरी का जो म्यूज़िक है उसको किस तरह हम वो वाले सॉन्ग की जगह ऐड कर सकते हैं। तो उस पर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग्स की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आप इन सॉन्ग्स को भी ऐड कर सकते हैं, और इन सॉन्ग्स के अलावा यानी कि साउंड्स की ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप उसको डाउनलोड करके तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब ने अपनी तरफ से आपको बताई हुई है कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप इधर उधर से म्यूज़िक पकड़ें और फिर एक प्रॉब्लम में पड़ जाएं आप, तो बेहतर ये है कि यहाँ से यूज़ कर लें। लेकिन मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप म्यूज़िक यूज़ ना करें, क्योंकि म्यूज़िक आप मतलब जैसे अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप म्यूज़िक ना सुने, तो आप अल्लाह ताला के लिए म्यूज़िक को छोड़ें ना, बजाय इसके कि आप यूट्यूब के लिए म्यूज़िक को छोड़ें। तो जो भी काम करना चाहिए उसको सवाब की नीयत से करना चाहिए कि आप अल्लाह के लिए उसको छोड़ रहे हैं, रादर दैन किसी दुनियावी चीज़ के लिए या दुनियावी बेनिफिट्स के लिए आप म्यूज़िक छोड़ें कि जी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी, तो हम ये म्यूज़िक नहीं यूज़ करते। आप अल्लाह के लिए उसको छोड़ें तो आपको उस चीज़ का डबल सवाब होगा। लेकिन नहीं समझ आती ना, वो कहते हैं ऑडियंस की अटेंशन जो है वो आपने मतलब वो चाहिए आपको रादर दैन सवाब, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एनीवेज़, तो आपकी वीडियो में जो सेगमेंट है यानी कि जिस पार्ट पे कॉपीराइट क्लेम आया है वो आपको हाईलाइट करके यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है। अगर आप इसको जूम करें ना तो ये देखें रेड सा पार्ट है, इतने पार्ट पे जो है ना वो आपने उसको रिमूव करना है सॉन्ग को। तो आप पिन को यहाँ पे ले आएँ, जो आपकी प्ले वाली पिन होती है, यानी कि आप प्ले करें और यहाँ पे एंड पे ये पिन है, ठीक है, इस वाली जगह पे इसको ले आएँ। उसके बाद डिस्कार्ड कर दें या फिर उसको सेव कर लें। तो मैंने डिस्कार्ड चेंजेस कर दिया था क्योंकि मैंने इसको प्रोसेस को नहीं करना। तो नेक्स्ट फिर जो है सिलेक्ट एक्शन पे क्लिक किया और म्यूट सॉन्ग वाली ऑप्शन थी, उसको देखते हैं कि अब इसमें क्या है। यानी कि अब आपने जो सॉन्ग है ना उसको कंटिन्यू किया, और यहाँ पे देखें उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है, यानी कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। जब आप इस एक्शन को प्ले करेंगे म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेज, तो सारी आवाज़ जो भी उस वाले पार्ट में होगी ना सॉन्ग के वो डिलीट हो जाएगी। और ये ज़्यादा फास्ट जो है ना मतलब प्रोसीजर है। म्यूट सॉन्ग्स ओनली, अगर आप सिर्फ म्यूट सॉन्ग्स ओनली करते हैं तो म्यूट होगा जो क्लेम वाला सॉन्ग होगा बस, बाकी ऑडियोज़ जो है ना वो उसी तरह रहेंगी, वो म्यूट नहीं होंगी। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आप अगर तो आप इसको ओके करते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू करते हैं म्यूट सॉन्ग ओनली को, तो फिर प्रीव्यू करके आप अपनी
वीडियो को प्ले करें और फिर उसके बाद देखें कि इस पार्ट में वो वाला पार्ट जो है वो म्यूट हो गया है, सॉन्ग म्यूट हुआ है या नहीं। ठीक है, और म्यूट सॉन्ग ओनली में ये होगा कि जो भी साउंड होगी, साउंड इफ़ेक्ट्स होंगे या डायलॉग होंगे वो म्यूट नहीं होंगे। उसके बाद आप इसको कैंसिल करें या कंटिन्यू करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको क्रॉस किया था, ऊपर येलो सर्कल में आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद मैं दोबारा वापस उसी सिलेक्ट सेक्शन वाले पार्ट में आई थी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाती है डिस्प्यूट की। डिस्प्यूट का मतलब ये है कि आपने डिस्कशन करनी है ऑनर के साथ कि आया उनकी कौन सी ऑडियो वीडियो या किसी पिक्चर पे जो भी उन्होंने आपको क्लेम भेजा है, आपने उस पे उनके साथ डिस्कस करना है। अगर आपका राइट बनता है कि आप उसको यूज़ कर सकें और कोई वैलिड रीज़न भी है, तो आप उनको रीज़न दें कि हम इस वजह से ये यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो आपकी मतलब आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर देते हैं तो इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि आप उसका आपके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो है डिस्प्यूट क्लेम एक्सप्लेनेशन की। एलिजिबिलिटी, रीज़न, रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसको क्लेम करने के लिए, यानी कि डिस्प्यूट को आप हैंडल करने के लिए उसके एलिजिबल हैं कि नहीं। और रीज़न क्या है, रीज़न दें। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, जो यूट्यूब आपसे मांगेगा कि आप ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद जो है इस पे आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। और उसके बाद है रैशनल, यानी कि आप रीज़न दें, डिस्कशन करें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिमेंबर दैट द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड रीजंस टू डिस्प्यूट कंटेंट आईडी क्लेम। अब वो वाली रीज़न्स जो हैं वो ये हैं कि आई ओन अ कॉपी ऑफ द सॉन्ग और वीडियो, मैं इस सॉन्ग या वीडियो की कॉपी जो है वो मेरी अपनी है, ये एक रीज़न उन्होंने बताई हुई है। दूसरी रीज़न है आई एम नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम माई वीडियो, मैं अपनी वीडियो से कोई पैसे नहीं कमा रहा। उसके बाद तीसरी है आई गेव क्रेडिट टू द कॉपीराइट ऑनर। और यहाँ पे रेड सर्कल में आपको एक और सर्कल नज़र आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे ये इसलिए बनाया हुआ है कि ये तीनों रीज़न्स जो है ना वैलिड रीज़न नहीं है इस डिस्प्यूट को क्लेम करने के लिए, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ ही देना। उसके बाद एक और ऑप्शन उन्होंने नीचे बताई हुई है कि अगर आप इन तीनों को छोड़ के फिर भी आप क्लेम करना चाहते हैं कि माई डिस्प्यूट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ द रीजंस अबव, आई वुड स्टिल लाइक टू डिस्प्यूट दिस कंटेंट आईडी क्लेम, फिर भी मैं करना चाहता हूँ क्लेम। सेंड फीडबैक पे क्लिक किया और उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर फीडबैक, अपना फीडबैक डिस्क्राइब करें। अ स्क्रीनशॉट विल हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड योर फीडबैक, ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो फिल करें चाहें तो ना करें। अगर जो भी प्रॉब्लम है आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे जो है आपने उसको अपलोड कर दिया गैलरी में से, इस पे क्लिक करेंगे तो गैलरी की पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दें और उनको सेंड कर दें। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने अपनी वीडियो के इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए कौन सा वाला स्टेप जो है फॉलो करना है। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया और दोबारा से सिलेक्ट एक्शन वाले पोर्शन में मैं आ गई और इस पे इसको सिलेक्ट किया और फिर देखते हैं इन चारों में से क्या करना है हमने। तो म्यूट सॉन्ग वाला ऑप्शन जो है ना वो मुझे ज़्यादा मतलब लग रहा था कि इसको सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास सामने वही वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आया आपने जो है ऑल साउंड्स जो हैं उनको म्यूट करना है जब वो सॉन्ग प्ले हो, यानी कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इसके दरमियान में, और या फिर आपने पूरे का पूरा जो है ना सॉन्ग वो म्यूट कर देना है। इन दोनों ऑप्शंस में से जो आपने चूज़ करना हो आप उसको चूज़ करें और फिर उसके बाद वो आपसे दोबारा कंफर्म करेंगे कि आया वाकई आप सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हैं, म्यूट सॉन्ग ओनली। ठीक है, और ये उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि दिस प्रोसेस माइट टेक अ वाइल, कुछ टाइम लगेगा और आपकी वीडियो जो है वो जब तक एडिटिंग नहीं हो जाती वो उसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू किया और यहाँ पे ये देखें वीडियो एडिटिंग इन अ प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको शो होगा कि आपकी वीडियो एडिटिंग शुरू हो गई है और वो प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन वाला जो बटन था ना, अब ये ब्लू नहीं शो हो रहा, क्यों कि जो प्रोसेस करना था, जो एक्शन लेना था वो हमने ले लिया। अब इस पे कोई भी मज़ीद इस वाले पार्ट पे एडिटिंग नहीं हो सकती, तो ये प्रोग्रेस में है।
अब मतलब उसी वक्त भी हो सकता है, और मैंने 2-3 दिन के बाद देखा था, तो 2-3 दिन बाद देखा तो वो जो कॉपीराइट क्लेम था ना वो रिमूव हो चुका था। तो इस तरीके से आपने इस क्लेम को रिमूव करना है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है हम एक और वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रोम को दोबारा ओपन करके कि आया वो रिमूव हुआ है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो ऐसे नहीं हो सकता कि रिमूव ना हो, ऑब्वियसली एक प्रोसेस किया है। तो क्रोम ओपन किया, चैनल स्टेटस एंड फीचर वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, ये सेटिंग का फीचर जो हमेशा शो होता है इसको क्लोज़ कर दिया। गो टू वीडियोस पे कंटेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, और लाइव वाली ऑप्शन जो थी उसमें देखा, क्योंकि लाइव पे कॉपीराइट क्लेम था। तो यहाँ पे आप देखें कि अब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन शो नहीं हो रही, यहाँ पे नन नन लिखा हुआ है, यानी कि वो ख़त्म हो गई रिस्ट्रिक्शन जो थी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इसके बाद हम एक और वीडियो भी मज़ीद कॉपीराइट क्लेम की डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।